अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि गोपाल स्नैक्स का आईपीओ आ गया है और हमने नाम सुना हुआ है इस कंपनी का, ये कंपनी तो नमकीन बनाती है, हमने नवरात्रों में इसके अलग अलग स्नैक्स भी ट्राई करे हुए हैं और ये कंपनी तो पक्का हमें प्रॉफिट देने वाली है, इसमें हम पैसा लगा दें, तो थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र कीजिए, क्योंकि डेटा इतना भी पॉजिटिव नहीं है। अगर हम इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो महज 70 रुपये चल रहा है और 401 रुपये का शेयर का प्राइस है अपर प्राइस बैंड पे, मतलब सिर्फ 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। आप लोग आईपीओ में पैसा लगाना इसलिए चाहते हैं कि भाई अगर हमने आईपीओ में पैसा लगा दिया तो लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिल सकते हैं, बट अगर नहीं मिले तो, डिस्काउंट में अगर लिस्टिंग हो गई तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको एनालाइज करने चाहिए, उसके बाद ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो एक चीज़ तो तय है, वो आपसे पैसा उठाना चाहती है सबसे हाई वैल्यूएशन पे। अब मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, कोई लैंड है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप सस्ता बेचोगे महंगा बेचोगे? आप बोलोगे अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं महंगे से महंगा बेचूंगा। इसी तरीके से जब कंपनीज आईपीओ लेकर आती हैं, वो आपसे पैसा उठा रही है, पब्लिक से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, तो लोगों से पैसा उठा रही है और वो मैक्सिमम अपने प्रॉफिट पे, अपने फायदे पे पैसा उठाना चाहती हैं, तो इसीलिए वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है। और हमें सबसे पहले इसीलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना चाहिए कि ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड है भी या नहीं है। तो अगर हमने कभी किसी कंपनी का नाम सुना, एग्जांपल आपने पेटीएम का नाम सुना था, बट अगर आपने पेटीएम में पैसा लगा दिया होता, आपने कार ट्रेड के आईपीओ में पैसा लगा दिया, इस तरीके से बहुत सारे आईपीओज हैं जिन्होंने लोगों को उतना मुनाफा दिया ही नहीं जितना वो चाह रहे थे। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे ऐसे कई बार हो सकते हैं, इसीलिए हमें डेटा देखकर बात करनी चाहिए। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हलचल नहीं है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी कुछ खास नहीं चल रहा, 0.2% के आसपास का सब्सक्रिप्शन हुआ है फर्स्ट डे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो सब्सक्रिप्शन अभी खास नहीं है। अगर आप पैसा लगाना भी चाहते हो तो पैसा आप लगाइएगा आखिरी दिन पर, थर्ड डे पर, सब कुछ चीज समझ के एनालाइज करके, उससे पहले पैसे मत लगाइएगा। अब अगर आप रिटेल कैटेगरी में देखें तो एक लॉट आपको पड़ेगा लगभग 14,837 का। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, और मैं मान के चलता हूं जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उतनी ही लिस्टिंग अगर हो भी जाती है तो लगभग आपको 2500 रुपए का मुनाफा हो सकता है। और अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम लॉट्स भी अगर आप अप्लाई कर दोगे तो लगभग 1,69,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगर 17% के हिसाब से लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। अब कंपनी जैसे हमने बता ही दिया कि भाई 2009 से चल रही है, FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, इनके पास टोटल 84 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके अंदर नमकीन आ जाती है, बेसिकली गोपाल स्नैक्स के नाम के अलावा लोग इसे गोपाल नमकीन की वजह से भी जानते हैं, और आपने हो सकता है इनकी सोन पापड़ी या कोई ना कोई अदर नमकीन आइटम्स इनके ट्राई करे भी हों। पॉपुलर है कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी को कोई जानता नहीं है। इनके 276 SKUs हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स इनके पास 276 हैं। अगर हम बात करें लोकेशंस की तो इंडिया के अंदर 523 लोकेशंस पर इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, 10 स्टेट्स में, 2 यूनियन टेरिटरीज में, 617 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो सेल्स और मार्केटिंग की इनके खुद के एम्प्लॉयज हैं वो 741 है। तो ऑल्दो यहाँ पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, बट अभी आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में। अच्छा है बट कितना अच्छा है? कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं, 6 प्लांट्स हैं कंपनी के, बट ये सेंट्रलाइज्ड है गुजरात के अंदर, और इनका जो मैक्सिमम सेल्स आ रहा है, मैं आपको ईयर ऑन ईयर डेटा बताता हूं, ज्यादातर माल इनका गुजराती बिक रहा है। हमने चेक किया 2021, 22 और 23 का डेटा और देखा कंपनी की सेल गुजरात से कितनी आ रही है। तो आप देखिए 2021 में 74.31% इनकी सेल गुजरात से आ रही थी, 2022 में 76.27% सेल फिर गुजरात से आ रही है, और उल्टा पड़ गई। ऐसा नहीं कि इंडिया के और अलग अलग कोने से ज्यादा सेल आएगी तो गुजरात से कम हो जाए, ऑलमोस्ट 79%, लगभग 80% सेल इनकी गुजरात से आ रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो कि अगर गुजरात में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको हो सकता है बिजनेस वहां पे सपोर्टिव नहीं दिखता, या फिर वहां पे पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी चेंजेस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट आपका पड़ता है, तो आप इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो कि आपके रेवेन्यू पे एकदम से हिट आएगा। इसीलिए यहां पर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था। एक और नेगेटिव है छोटा मोटा, अगर हम बोरिंग्स देखते हैं बुक में तो 31.7 CR की यहाँ पर बोरिंग्स है जो इसकी बुक्स में है, बहुत बड़ी नहीं है कंपनी के हिसाब से, बट जो बोरिंग्स हमने कहा आपको बता दें। तो नेगेटिव जो मुझे मेजर नेगेटिव लगा वो ये लगा, दे आर सो मच सेंट्रलाइज्ड इन गुजरात। अब कंपनी का रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट देख लेते हैं 2021, 22, 23 में क्या था। देखिए रेवेन्यू अगर हम बात करें स्टेबल चल रहा है, 2021 में
1129 करोड़ का था 2022 के अंदर, 1352 करोड़ का हो गया 2023 के अंदर, अगेन लगभग 1400 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू चल रहा है। एसेट्स 342 करोड़, 400 करोड़, 461 करोड़, बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिट्स 21 करोड़ के थे 2021 में, 22 में 42 करोड़ हो गए, जंप हो गया सीधा, और यहां पर 112 करोड़। तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अब यहां पर ये अगर आपने समझ लिया तो एक बार की फाइनेंशियल्स भी आप देख लीजिए, ये आपको समझने जरूरी रहेंगे। आरओई कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16% के आसपास का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर का है। डेट टू इक्विटी यहां पर 0.08 की है, विच इज गुड। बट अगर आप प्री एंड पोस्ट इनका पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे, अगेन वैल्यूएशन ज्यादा है। तो अब ये आपसे पैसा कितना उठा रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है। अगर हम देखें ये आपसे 650 करोड़ उठा रहे हैं और ये ऑफर फॉर सेल है, ये जाएगा कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में, कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा आने वाला। तो ये एक नेगेटिव साइड हो जाता है और इसी वजह से हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। डेट्स है 6 तारीख से लेके 11 तारीख की, प्राइस रेंज है 381 से लेके 401 का, लॉट साइज आ जाता है 37 का। अगर आप 37 को मल्टीप्लाई कर देंगे 401 से तो आपके पास आ जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है एक लॉट के लिए 14,837 की। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, हो सकता है आपको, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अलॉटमेंट मिलेगी कब? वो मिलेगी 12 तारीख को, 12 मार्च को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 13 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी 13 तारीख को उनका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा और 14 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, निफ्टी चल रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है आईपीओस की लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसीलिए कंपनीज बैक टू बैक अपना आईपीओ भी लेकर आ रही हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ना के बराबर है, बट मैंने आपको ये बोला कि ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा कम चल रहा है। हो सकता है तीसरे दिन तक अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा दिखता है या सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा दिखता है तो फिर आप अप्लाई करने का डिसीजन ले सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। कंपनीज 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक पर अकाउंट ओपनिंग का ऑफर दे रही है, यू कैन चेकआउट। एंड इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, अगर आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपको लगता है मुझे इस आईपीओ में अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस दिख रहे हैं तो सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई ना करके आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओस बहुत सारे आ रहे हैं, सो यू कैन चेकआउट एंड आपको फायदा मिल सकता है। यहाँ पर गोपाल स्नैक्स के ऊपर हमने एक आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने की कोशिश करी है। एंड फाइनली जो मेरा व्यू पॉइंट है वो यही रहेगा कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आखिरी दिन पर सोचिएगा, दो चीज़ें देखकर, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन स्टेटस। कुछ डीमेट अकाउंट्स के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्लियरली दिख जाता है। इनफैक्ट आपको एक स्कोर भी दिख जाता है कि कितने चांसेस हैं इसके अंदर अच्छे लिस्टिंग गेन के। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो ने आपके लिए काफ़ी हेल्प करी होगी, आपको एक क्लैरिटी देने के लिए कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने नहीं लगाने और लगाने हैं तो कब लगाने हैं। आप क्या इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले हैं, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा विद योर रीजन। आप इंडिया के कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।